नैब ने शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। शाहिद हकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान भरी। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने की। शाहिद हकान अब्बासी वकला के हमरा अदालत पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। अदालत ने नैब के रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस केस में शाहिद हकान अब्बासी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। नैब ने रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। जजेस खत के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती वकार का एहतराम करें। जिसने अदालत में गुफ्तगू करनी है वो कमरा अदालत छोड़कर चला जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजी सकी सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच हाई कोर्ट जजेस खत पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफान भी 6 रुकनी बेंच में शामिल। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज। इलेक्शन कमीशन की पार्टी चेयरमैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 23 नवंबर और 22 दिसंबर का फैसला है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात की वजाहत जरूरी है। बैरिस्टर गोहर ने कहा इलेक्शन कमीशन को जो भी एतराज है उसका जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। PTI की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे और रऊफ हसन को नोटिस आया, सिर्फ समाअत की तारीख का बताया गया। हमने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए शेड्यूल दिया। अपनी वोटर लिस्ट भी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर दी। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असासे छुपाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार कफील अहमद ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का आज खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। मेंबर अकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका है। वकील ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोका है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। कल मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर है, मेरा ये ख्याल है कि अगर फजल रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और PTI और फजल रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं। साबिक वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, फॉर्म 47 पर खड़ी है। रावलपिंडी के इस्ताते दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, चाहते हैं कि तलखियां कम हों। PTI में वापस जाने के सवाल पर शीरी मजारी ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल मैंने सियासत छोड़ दी है। हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। शरीफ खानदान और जरदारी दोनों बादशाहत चाहते हैं। ये इनके अपने घर का आइन है, जाति उम्रे का आइन है। ये जाति उम्रा के आइन में, पाकिस्तान के आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं। सियासत जो है वो अपना रंग दिखाएगी, वो किस तरफ दिखाती है ये अल्लाह मेरे को मालूम। आइंदा 2 माह अहम है, सियासत अपना रंग दिखाएगी। साबिक वजीर शेख रशीद की फिर पेशगोई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइन में नायब वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं, जाति उम्रा का आइन है। बानी समेत किसी PTI रहनुमा से राबता नहीं। मुज़ाकरात पर शिबली फराज ही कुछ कह सकते हैं। किसान रो रहे हैं, 1 किलो गंदम नहीं खरीदी गई। नैब गंदम स्कैंडल का फौरी नोटिस ले। 9 मई का बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान हिद्दत निकाह के शिकायत कुरिंदा खावर मानिका का सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इज़हार। कहा मुझे नहीं लगता इंसाफ होगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क से आपके पास क्या सबूत है? मैं बानी PTI के लिए हमदर्दियां रखता हूँ। अपील की स्टेज होती है, मैं किसी और को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। वकील सलमान अकरम ने कहा यह शख्स इंतहा का झूठा, पर इल्जाम लगाना शर्मनाक है। केस ट्रांसफर करने का कहना तौहीन अदालत, हमारे दलाल मुकम्मल हो चुके। कल जस्टिस बाबर सितार ने इसी तरह की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की। खावर मानका और वकील उस्मान रियाज गुल के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत ने खावर मानका की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त वकील उस्मान रियाज की आज फिर अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए, फिर कह रहा हूं दोनों अतराफ अदालत के साथ सियासत हो रही है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि फरीकैन को मजीद कुछ वक्त दिया जाए, बातचीत चल रही है, उम्मीद है मुआहदा हो जाएगा। एग्रीमेंट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी से इस्तफसार। स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा दो तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी खत्मी नहीं, इसलिए निकात नहीं बता सकता। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी बार मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। समाअत 2 मई तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ एलामी में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई 20% तक आने की तवक्को। ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब हो गए। IMF का मजबूत और जामी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेजी लाने, इस्तादे बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद माशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहदा हम साबित हुआ है। हमने मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए, लेकिन उनके समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। अल्लाह ने हमें मईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया है। पूरी जान लड़ाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। मुश्किल वक्त में साथ देने पर MD IMF की भी तारीफ। कहा, इसी जज्बे से दुरुस्त समत में तसलसल से मेहनत जारी रही तो कर्ज से निजात और माशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरमाकारी से मुतालिक मजीद वफूद पाकिस्तान भेजने से मुतालिक सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी वली-ए-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा भी किया गया। सियासी उमूर पर मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। बैरिस्टर गोहर की ज़ेरे सदारत इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और दीगर शरीक होंगे। कोर कमेटी सियासी जमातों से मुशावरत और बानी PTI के खिलाफ केसेस का जायजा लेगी। इजलास में अहम कौमी और पार्लिमानी इशूज पर फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब काबीना को गंदम से मुतालिक फैसले पर आगाह करने की हिदायत। किसानों से गंदम ना खरीदने और बारदाना ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगली समाअत पर पंजाब काबीना के गंदम से मुतालिक फैसले से अदालत को आगाह किया जाएगा। बारिशों ने मलका कौसार में तबाही मचा दी। मरी, लोहर टोपा, कोहाला, श्रीनगर रोड, सरबगा के 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। अलोट नगर के मकाम भारी चट्टान सरकने से बड़े नुकसान का खदशा। इंतजामिया, पाक फौज और रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर मौजूद। भारी चट्टान को सरकने से रोकने के लिए रात के वक्त आर्जी तौर पर बंद दिया गया था। इंतजामिया की जानिब से चट्टान को हटाने का अमल जारी। यूनियन काउंसिल फगवाड़ी नाम और खबदर रोड पर एक घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। बारिशों से कोटली सतिया के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। छजियाना और मलोट सतिया रोड समेत कई सड़कें बंद। इमदादी टीमें रास्ते खोलने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 17 अफराद जाँ भाग, 23 जख्मी। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 116 घरों को नुकसान पहुंचा। PTM ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के शुमाल, बलाई और वस्ती इलाकों में मौसम सर्द, लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए।